साल 1992 श्रीलंका के एक यंग स्पिनर ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन और उंगलियों में जैसे कोई जादू, ड्राई पिचेस पे बॉल इतना घूमता कि बल्लेबाज के लिए खेलना मुश्किल। 20 साल के इस यंग बॉलर के पास इतनी पोटेंशियल थी कि वो श्रीलंका को स्पिन गेंदबाजी में नए स्तर पर ले जाने का प्रॉमिस दिखा रहा था। लेकिन कुछ क्रिकेट के पंडितों ने अंपायर्स के साथ मिलकर इस भविष्य के दिग्गज के खिलाफ चाल चली और फिर एक व्यक्ति ने इस जादूगर स्पिनर को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी स्पिनर मुरलीधरन की, जिसके करियर को बचाने के लिए अर्जुन रानातुंगा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। All but two of them are experienced international players, and here we have a man who is standing there and telling us that the ICC throwing committee don't know what they're talking about, but he does. 1995 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में जब मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे थे, तब ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डेरिल हेयर ने नो बॉल कहना शुरू कर दिया। पहले तो मुरली को लगा कि वह ओवरस्टेप हो गए हैं। First ball, no ball. I thought I just overstepped it. लेकिन अंपायर उन्हें चेकिंग के लिए नो बॉल दे रहे थे। इस तरह की कई कॉल के बाद श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रानातुंगा ने मुरलीधरन को दूसरे छोर से गेंदबाजी करने को कहा। इस पर अंपायर डेरिल हेयर ने बोल्डली कहा कि वह अब भी इसे नो बॉल कह सकते हैं, भले ही वह अंपायरिंग ना कर रहे हो। मैच के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मामले को ठीक से निपटने के लिए अंपायर डेरिल हेयर के साथ विचार विमर्श करने की कोशिश की। इस पर आईसीसी ने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया और इसे रोक दिया। दूसरे मैच में भी यही घटना होती रही। इस बार एक अलग ऑस्ट्रेलियाई अंपायर रॉस इमर्सन थे, जिन्होंने चीजों को एक कदम और आगे बढ़ाया। हालांकि मुद्दा विशेष रूप से मुरलीधरन के ऑफ स्पिन के साथ था, लेकिन अंपायर इमर्सन ने मुरली के लेग ब्रेक पर भी नो बॉल कहना शुरू कर दिया। मुरलीधरन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और श्रीलंका 3-0 से सीरीज हार गई। इस पूरे इंसिडेंट को लेजेंडरी बैट्समैन सर डॉन ब्रैडमैन ने सबसे खराब अंपायरिंग करार दिया। 3 साल बाद आईसीसी मुरलीधरन के साथ एक्सटेंसिव टेस्ट कंडक्ट करती है और ये डिक्लेयर करती है कि मुरली का एक्शन बिल्कुल लीगल है। पर ऑस्ट्रेलियंस को लगा कि वह बेहतर जानते हैं और चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करने की सोची। 1999 में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलियाई ट्राई सीरीज चालू हुआ। एक और मीडिया में हर दिन कुछ न कुछ हेडलाइन जरूर छपती, जिसमें या तो मुरली को चकर कहकर बुलाया जाता या तो रानातुंगा को जंगली कहकर बुलाया जाता। सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस ने श्रीलंका के प्लेयर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ट्राई सीरीज के 8वें मैच से पहले, जो कि श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाना था और इसमें अंपायरिंग करने वाले थे रॉस इमर्सन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बुलाया और उनको उकसाया कि आप इसी तरह का अंपायरिंग कीजिए जो पहले करते आ रहे हैं। इनडायरेक्टली एसीबी इमर्सन को मुरली के खिलाफ सख्त रहने की हिदायत देते हैं और जरूरी पड़ने पर नो बॉल देने से न हिचकिचाने के लिए कहते हैं। I had no doubt that the Australian Cricket Board expected and probably wanted him to be called. इमर्सन को अब हरी झंडी मिल गई थी और इमर्सन ने बिल्कुल वैसा किया। लेग स्क्वायर पर खड़े इमर्सन ने मुरली को नो बॉल दिया। श्रीलंका जो इस तरह के ट्रॉमा से कई सालों से गुजर रही थी और आईसीसी ने जब मुरली के एक्शन को कम्प्लीटली लीगल डिक्लेयर कर दिया था, तब भी आज उन्हें खराब अंपायरिंग का शिकार बनाया जा रहा था। अर्जुन रानातुंगा गुस्से में सीधे अंपायर के पास गए, उंगली अंपायर की ओर इशारा करते हुए आईसीसी के सारे नियम बताने लगे, लेकिन उनके सभी आर्गुमेंट से अंपायर इमर्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जो हुआ उसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज रानातुंगा नहीं रुकने वाले थे। उन्हें ऑस्ट्रेलियन जंगली कह रहे थे ना, तो रानातुंगा ने भी सोच लिया था कि असली जंगली किसे कहते हैं वो आज दिखा देंगे। रानातुंगा ने अंपायर्स को एक नजर देखा और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास गए, उन्हें थैंक्स बोला और अपनी टीम को वापस पवेलियन की तरफ लेकर चल दिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैच के बीच में अपनी टीम के साथ चले जाएंगे। मामला इतना बढ़ गया कि मैच रेफरी को इसे रोकने के लिए भागकर मैदान पर आना पड़ा। इसके बाद श्रीलंकाई और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के बीच कई फोन्स कॉल किए गए। दोनों टीम्स के बोर्ड के बीच कुछ डिप्लोमेटिक बातें हुई और एक डिसीजन लिया गया। मुरली को मैच में केवल लेग स्पिन करने की अनुमति दी जाएगी और अंपायर रॉस इमर्सन इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अर्जुन रानातुंगा मुरली के पास गए और उसे कहा कि वह जैसा चाहे वैसा गेंदबाजी करे और ऐसा ही हुआ। मुरली ने ऑफ स्पिन गेंदबाजी की और अंपायर इमर्सन के पास चुपचाप मुरली को बॉलिंग करता हुआ देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रानातुंगा ने मुरली को उस एंड से गेंदबाजी करने के लिए कहा जहां इमर्सन अंपायरिंग कर रहे थे। मानो जैसे रानातुंगा इमर्सन को चैलेंज कर रहे हो कि अब नो बॉल देकर दिखाइए। इमर्सन नो बॉल नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने एक अलग मुद्दा उठाया। रॉस इमर्सन ने कहा कि मुरलीधरन का रनअप का मार्क विकेट के बहुत करीब है और उसे वो चेंज करे। इस पर रानातुंगा सीधे अंपायर के पास गए
और उसे कहा, आप अंपायरिंग करने आए हो, बस वो कीजिए, मैं कप्तानी करने आया हूँ, मेरा गेंदबाज जहाँ चाहे वहाँ से बॉलिंग करेगा। जब मैच खत्म हुआ तब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के गले पर चढ़े हुए थे। अर्जुन रणतुंगा को 75% मैच फीस के साथ 6 मैचों के लिए बैन कर दिया गया। बाद में जब अर्जुन रणतुंगा से पूछा गया कि वह उस मैच में मुरली को रेस्ट भी दे सकते थे, तब श्रीलंकाई कप्तान ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने मुरलीधरन के एक्शन को लीगल माना था, तो वो 1 या 2 अंपायर से क्यों डरे। तो ये थी कहानी उस कप्तान की जिसने एक युवा खिलाड़ी के करियर को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस युवा खिलाड़ी ने उस मैच में विनिंग रन्स बनाए और स्क्वायर लेग पर इमर्सन अंपायरिंग करते हुए बस देख रहे थे। उस दिन अगर रणतुंगा मुरलीधरन के लिए खड़े नहीं होते तो शायद क्रिकेट को एक जादूगर स्पिनर नहीं मिल पाता जो आगे चलकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बना पाता। ये सब उस जंगली कप्तान के बदौलत था जो अन्याय और गलत कामों के खिलाफ बिना डरे खड़ा हुआ था।